Good morning, students. Today we will be starting the next exercise of chapter 6 and अभी हम इसमें बहुत interesting चीज़ पढ़ेंगे. Some of it you may have already done in class 5 and it is types of quadrilaterals. हम उनकी properties देखेंगे and then we will be able to identify कि कौन सा quadrilateral हम पढ़ रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं. Now quadrilateral क्या होता है? क्वाड मतलब जहाँ पे 4 साइड्स होती है. ओके, बिफोर वी बिगिन विद दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि लेट्स रिवाइज कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं. पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है नो मैटर हम उसे कितना एक्सटेंड कर दे, कितना इंडेफिनेटली वो आगे जाए, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज द सेम. सो इन दिस केस यहाँ पे लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं? विद दीज एरोज इट इज दिस इज अ सिंबल कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है. एंड हाउ डू वी राइट? ए बी इज पैरेलल टू सी डी. वी मेक 2 लाइन्स लाइक दिस. लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्वाड्रिलैटरल्स क्या होते हैं? जहाँ 4 साइड्स होती हैं. क्वाड्रिलैटरल्स के भी देर आर डिफरेंट स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन है ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स. ऑपोजिट साइड्स क्या मतलब? एक दूसरे के सामने. एक दूसरे के सामने वाली ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती है. इन दिस केस कौन सी लाइन पैरेलल है? किसके बीच का डिस्टेंस? यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये डिस्टेंस है और नीचे और भी लंबा डिस्टेंस है. वेयर एज इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज सी डी इज पैरेलल टू ए बी इन दिस केस. तो ट्रेपीजियम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. पैरेललोग्राम, लाइक द नेम सजेस्ट, पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें दोनों पेयर, यहाँ पे हमने एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स देखा था जिसमें दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं. अब यहाँ पे सेट ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? ए बी इज पैरेलल टू डी सी. AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. Both pair of opposite sides of a parallelogram are equal. मतलब कि पैरेललोग्राम में ये दोनों जो ऑपोजिट साइड है दैट मीन्स कि जो पैरेलल है वो इक्वल भी हैं. बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, फॉर एग्जाम्पल DAB इज इक्वल टू DCB. ऑपोजिट एंगल्स, इसके ऑपोजिट क्या है? ये वाला एंगल. इसके ऑपोजिट क्या है? ये वाला एंगल. दे विल बी इक्वल. नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगल. अगर कोई भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है, दैट इज राइट एंगल का होता है, तो उसको बोलते हैं अ रेक्टेंगल. अगर एक 90 डिग्री है तो ये वाला ऑटोमेटिकली इट इज अ पैरेललोग्राम 90 होता है एंड इसमें चारों ही 90 डिग्रीज के एंगल होते हैं. ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड जो इसके डायगनल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज डायगनल्स. जो ये डॉटेड लाइन से बना हुआ है दीज आर ऑल्सो इक्वल. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज रोम्बस. रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज हैं? ये भी एक पैरेललोग्राम है. दैट मीन्स ऑपोजिट जो साइड्स हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके सारे साइड्स सेम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. अगर हमें पता है ए बी इज 5 सेंटीमीटर तो हमें ऑटोमेटिकली पता है बाकी सारे साइड्स का क्या मेजरमेंट है. इसके अलावा जो इसके डायगनल्स होते हैं, जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल. सो ऑल दीज एंगल्स ओवर हियर आर ऑफ 90 डिग्री अगर आप इसको प्रोट्रैक्टर से मेजर करोगे. लास्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अ स्क्वायर. स्क्वायर आपने पहले भी किया होगा. नाउ लेट्स रीड द प्रॉपर्टीज. All the interior angles of the square are right angles.
इंटीरियर एंगल्स मतलब जो इस फिगर के अंदर वाले एंगल्स हैं, कौन से, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, दे आर ऑल 90 डिग्री एंड दे आर ऑल इक्वल। इसके अलावा एक स्क्वायर की वेरी सिंपल प्रॉपर्टी जो हम सबको पता है, इसकी सारी साइड्स सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, एंड इसके जो ये डायगोनल्स होते हैं दे आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, नॉट द साइड्स इक्वल टू ईच अदर। Diagonals of a square intersect at right angles in the figure। जैसे कि मैंने आपको इस केस में भी बताया था, यहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं at 90 degrees, which means AC is perpendicular to BD। मतलब कि AC जो है it is falling on BD at an angle of 90 degree over here। नाउ नेक्स्ट टाइप जो हम पढ़ेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, इसमें सेम नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं जितने इसके साइड्स होते हैं। अभी हम 10 टाइप्स ऑफ few types of polygons we are going to study, and first one is जो आपको पहले भी पता होगा, ट्राइंगल के 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। क्वाड्रिलैटरल के 4 साइड्स एंड 1 2 3 4 एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने आपको क्वाड्रिलैटरल मतलब 4 बताया था, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा एंड डेका। Penta means 5, hexa means 6, hepta means 7, octa means 8 and deca means 10, which means इनके 5 sides हैं, 6 sides है, 7 sides है, 8 sides है and इसके 10 sides होते हैं। If you start counting, for example, octagon 1 2 3 4 5 6 7 8, so there are 8 sides to it। A polygon is called a regular polygon if all sides have equal length and all angles have equal measure। एक पॉलीगॉन को हम रेगुलर पॉलीगॉन तब बोलते हैं जब उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसको ऐसे बोल सकते हैं, टू अ स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दैट इज ऑफ 90 डिग्रीज। Now we'll begin with the exercise. First question is true and false. Except for one question, we will be doing all the questions in the textbook using a pencil only. State whether the following is true or false. Each side of a rectangle is a right angle. हमने पढ़ा था अभी that is true. Opposite sides of the rectangle are equal in length। रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल लेंथ की होती है, सेम मेजरमेंट की होती है। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दे कट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री दैट वी हैव डन। ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ, ट्रू, ये हमने अभी अभी पढ़ा था। ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, ऐसा कोई रूल नहीं बोलता है दैट ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की, दे आर इक्वल इन लेंथ। नाउ नेक्स्ट, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, दिस इज फॉल्स। ट्रेपेजियम के एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो ये दोनों हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल नहीं है, इनका डिस्टेंस एक दूसरे से डिफर करता है ऊपर नीचे में। The diagonals of a parallelogram are equal. No, that is false. There is no such rule. नेक्स्ट हमें बताना है कि जो नीचे गिवन फिगर्स हैं 4, वो पॉलीगॉन्स हैं कि नहीं। नाउ दिस इज an open-ended thing. That means it is not closed. It is not a parallelogram. 1 2 3 4 5, sorry, not a polygon. 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 sides हैं. It is a hexagon. We studied this is a type of a polygon. Now
इधर हम देख रहे हैं कि देर आर टू डिफरेंट फिगर्स कटिंग ईच अदर एंड अगेन इट इज नॉट अ सिंपल कर्व. सिंपल कर्व हमने पढ़ा था इन चैप्टर 5. सो दिस इज नॉट अ पॉलीगन. इसको हम पॉलीगन क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि हर एक पॉलीगन लाइन सेगमेंट से बना होता है, जबकि हम यहाँ पे एक ऐसा कर्व देख रहे हैं, तो इट इज नॉट अ पॉलीगन अगेन. ना यहाँ पे हमें नेम देना है इन पॉलीगन को डिपेंडिंग ऑन इट्स साइड्स. हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. सो दिस इज अ पेंटागन. 1 2 3 4. 4 है तो क्वाड्रिलैटरल. 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 क्या होता है? ऑक्टागन. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 and 5 एंड इसमें हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है. लेट्स बिगिन. ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन. पेंटागन क्या होता है? जिसके पेंटा मीन्स 5, जिसके 5 साइड्स होते हैं. एंड ड्रॉ इट्स डायगनल्स. नाउ डायगनल्स क्या होते हैं? वो लाइन सेगमेंट्स जो कोई भी दो वर्टाइसेस को, कोई भी दो ऐसे एजेस में जो पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन जो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज डायगनल्स. तो अभी हमने देखा कि अगर कोई क्वाड्रिलैटरल होता है उसके दो ऐसे डायगनल्स बनते हैं. ओके, बट इन दिस केस बिकॉज इट इज अ पेंटागन, यहाँ पे कई सारे डायगनल्स यहाँ पे बन रहे हैं. कौन से हैं यहाँ पे? AC इज अ डायगनल, दो वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाले. AC, AD, EC, EB, DB. So these are the 5 diagonals which I have written here now. Next question में है draw a rough sketch of a regular hexagon. Hexa means 6. Hexagon 6 sides होंगी. Connecting 3 of its vertices. इनमें से हमें 3 पॉइंट्स लेने हैं और फर्स्ट पार्ट में हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है. नाउ मैंने जो ये हेक्सागन बनाया है इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल मेजरमेंट की है, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर. प्लीज मेक श्योर जब आप भी अपने नोटबुक में करें, यू यूज अ स्केल एंड देन यू मेक दिस हेक्सागन. एंड अगर हमें इसका एक ट्रायंगल बनाना था, व्हाट डिड वी डू? हमने पॉइंट F and B कनेक्ट कर दिए विद डॉटेड लाइन, दैट इज लाइन सेगमेंट FP. FP जो ट्रायंगल फॉर्म करता है यहाँ पे, दैट इज ABF. तो यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है. क्यों? बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं. यहाँ पे इक्वल साइड्स कौन सी हैं? AF एंड AB. सो दैट इज डन. नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलरली हमें एक हेक्सागन में राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. सो व्हाट डिड वी डू? हमने यहाँ पे तीन वर्टाइसेस को ज्वाइन किया है. कौन से? B, E एंड C. इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, इट कम्स एज अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर एंड फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. इफ यू मेजर दिस यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, इट इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो यहाँ पे ट्रायंगल ECB जो है, दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट द एंगल C. Now let's do the 6th question. Can you identify a regular quadrilateral? Regular quadrilateral, यहाँ पे हमने देखा था रेगुलर पॉलीगॉन होता है जहाँ पे ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ एंड ऑल साइड्स हैव इक्वल मेजर. स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल ओनली. सो हमें पता है स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं. सो आवर आंसर हियर इज स्क्वायर. So students, with this we have finished exercise 6.5. If there's any doubt, please ask me. Thank you.